Hello, class 10th. We are live now. वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर हैं आप क्लास 10th में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करेंगे चैप्टर 2 के द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं, पार्ट 2 में नेक्स्ट 5, यानी कि 10 क्वेश्चंस अभी तक हम दो पार्ट्स में कर चुके हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। लुक एट द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। हियर इज द सी, दिस इज ओ ओरिजिन एंड हियर इज द जी। इसका मतलब हमें इस पॉइंट सी से लेके इस पॉइंट जी तक की ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट? बिकॉज दिस इज सी एंड दिस इज जी। तो यहाँ पे जब हम ओरिजिन से देखेंगे तो दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से 5 डिस्टेंस है जी पॉइंट की। यहाँ तक की जो जी पॉइंट है ये 5 डिस्टेंस है। और ये जो इधर सी है, दिस इज -1 पॉइंट एट दिस सी पॉइंट, तो दिस इज द डिस्टेंस 1। तो टोटल डिस्टेंस विल बिकम 5 + 1 6। सो द आंसर इज कमिंग 6 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी प्लस माइनस में हम नहीं देखेंगे। हमें डिस्टेंस चेक करनी है तो हमें साइन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चाहे वो ओरिजिन से इधर है चाहे वो ओरिजिन से इधर है, हम पॉइंट्स देखेंगे कितना यूनिट्स, कितने यूनिट्स इधर या इधर, लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड में है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसमें से कौन सा आंसर है जब सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू 6 है। तो इट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे जीरोस हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब हम इसकी जगह पे वैल्यूज रख देंगे जो हमारा आंसर है। सो x², यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, सो इट विल बिकम -5 एंड दिस माइनस, तो ये +5 हो जाएगा, राइट? सो द आंसर इज कमिंग x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो आंसर इज कमिंग विच इज फर्स्ट पार्ट। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए। अच्छा, ध्यान से देख लो कि ये चीज क्या है, ये हमें क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जब भी जीरोस गिवन होगा या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, तब हमें यही यूज करना है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप नोट कर लो। ठीक है, जिसने जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाओ। उसपे मैंने सारे बोर्ड में आए हुए 2025, 2024, 2023, ये 3-4 सालों के, उससे शायद 2022 भी मिलेगा आपको। और अगर इससे पीछे के पेपर भी चाहिए तो मैं जल्दी से कमेंट कर दो। पता नहीं 22 शायद नहीं है, इतने तो हैं कंफर्म। ये आए हुए सारे स्टैंडर्ड वाले सारे पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, और उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूरी की पूरी क्लास 10th में जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की भी एक पीडीएफ है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकालो या हैंड राइट में कर लो, हैंड रिटन बना लो उस फॉर्मूले के नोट्स को। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। उसके बाद ये वाले पेपर आप लोग देख सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, यूज कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जो पेपर होते हैं ना लास्ट ईयर के, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको पेपर में से ही क्वेश्चंस एज इट इज मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे। 2025 का पेपर उठा लो, इसमें भी हैं पीछे के सालों के। आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स करने चाहिए। ठीक है, पहले आप लोग सिलेबस अच्छे से कर लो, उसके बाद 10 ईयर्स के पेपर्स आपको, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको सोल्व करना चाहिए बहुत अच्छे से, एटलीस्ट 2 टाइम्स। जो अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस लग रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं, उन्हें अलग से मार्क करके देन रिवाइज इट, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने से हेल्प होगी। रिवीजन इज द की इन एनी सब्जेक्ट, और मैथ्स में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी ग्रेट इन दिस। चलो, 10 is to find the value of k. If 10 जो है वो 2 है, जीरो ऑफ गिवन polynomial, if 10 of given polynomial is 2, polynomial is 2, then it will satisfy। तो बेसिकली ये x की वैल्यू हो जाती है, सो इट सेटिस्फाई। तो हम क्या करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करता है x², यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा पोलिनोमियल है पी एक्स, तो वो P2 0 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि अगर मैं उस पूरे पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखूंगा तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ये होती है इस लाइन का मतलब। ये जो 1 0 इज 2 है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखता हूं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये है इस लाइन का मतलब, इट विल सेटिस्फाई द पोलिनोमियल। तो हम रखते हैं x की जगह पे 2, 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू निकाल देंगे। 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज कमिंग -10। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है अपने खास खास मित्र के साथ शेयर कर देना, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिग्री बतानी है। जब आपके पास दो जीरो हो तो दो जीरोज होने का मतलब है कि इसकी डिग्री भी क्या रहेगी, दो ही आएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ थ्योरम ना, इफ n जीरोज होते हैं तो डिग्री n एटमोस्ट जीरोज होते हैं। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, ये होता है, इफ n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n एटमोस्ट जीरोज पॉसिबल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट कहते हैं ज्यादा से ज्यादा n, जितनी डिग्री उतने ही पॉलिनोमियल या उससे कम। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है, ये एक थ्योरम आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, पॉलिनोमियल। चलो लिव इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और बाकी के जो चार क्वेश्चंस बचे हैं वो खास क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। वन ऑफ द जीरो इज टू द वैल्यू ऑफ, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, ये वाला 14, ये तो रिपीटेड है। 3x प्लस के इज 2, है ना, 13 14 15, ये दो बार आया हुआ है क्या? देखो 2020 में भी आया है, ये 2021 में भी आया है। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं। अब हम आगे के जो चार क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। इसमें से ये एक बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप लोग पहले से ट्राई कर सकते हो, और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड कमेंट कर देना जो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी, आप कमेंट नहीं कर रहे हो वीडियो पे, कमेंट कीजिए। ठीक है, सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए मुझे, कुछ चाहिए नोट्स या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी क्लास के क्वेश्चन में, किसी भी डाउट में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग।